नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूपेंद्र कुमार दिवांगन आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं और पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में बहुतों ने अपने एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आंसर शीट जो है जमा कर दिया है। कॉलेज में सभी ने कर दिया होगा लगभग। कुछ एग्ज़ाम बचे हुए हैं जिनका हो जाने के बाद भी जमा हो जाएगा। तो आप सभी के जितने के आंसर शीट जमा हो चुके हैं उनका सभी का अब आंसर शीट का मूल्यांकन शुरू हो गया है। तो मूल्यांकन में कुछ परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है उससे संबंधित खबर लेकर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के जो आवेदन किया है उसने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि बीएससी नर्सिंग का आवेदन में इतना कभी आवेदन नहीं आया हुआ था। साथ ही छात्र ऑनलाइन पढ़ने में नहीं ले रहे हैं रुचि। दोस्तों, आप सभी को पता है अभी इस माहौल में सभी को ऑनलाइन टीचिंग दी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है सभी छात्रों को। ऑनलाइन असाइनमेंट एग्ज़ाम सभी ऐसे ही किया जा रहा है, लेकिन छात्र ऑनलाइन पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं। उन्हें उतना अच्छा नहीं लग रहा है जिस हिसाब से भौतिक रूप से वे कक्षा में पढ़ते थे वो वर्चुअल क्लासेस में नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत से छात्रों का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ने में रुचि नहीं है, इस कारण वे क्लास को भी अटेंड नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इससे संबंधित सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि नए नए वीडियो का नोटिस आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के मूल्यांकन में परीक्षा केंद्रों को हो रही है परेशानी, इससे संबंधित खबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मैं आपको विस्तृत रूप में बताना चाहूँगा। ऑनलाइन एग्जाम आप सभी का हो चुका है। परीक्षा केंद्र में कई विषयों के प्राध्यापक नहीं हैं। नज़दीकी कॉलेजों से नहीं मिल रही है सहायता। आप सभी को पता है क्योंकि नोटिस में पूरा डिटेल में लिखा गया था कि रविशंकर विश्वविद्यालय की ऑनलाइन परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका जैसे जमा हो गई वहां पर अब मूल्यांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मैंने एक वीडियो भी डाल दिया था आप लोगों का कि आपका आंसर शीट जो है कहाँ चेक होने वाला है। एक वीडियो मैंने दे दिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और लेकिन कई परीक्षा केंद्रों में कई विषयों के प्राध्यापक नहीं हैं, टीचर नहीं है। तो ऐसे में समस्या खड़ी हो रही है। कहा गया है कि नज़दीकी कॉलेजों से इस संबंध में सहायता लेनी है, लेकिन वहां पर सहायता नहीं मिल पा रही है, यही बोला जा रहा है। यहाँ पर प्राप्त जानकारी के अनुसार एग्ज़ाम की उत्तर पुस्तिकाएं उन्हीं कॉलेजों में जांचने के निर्देश दिए हैं जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मतलब एग्ज़ाम सेंटर जहां आपने जमा किया है वहीं पर पेपर चेक होने वाला है। कई दूसरे कॉलेजों के परीक्षा केंद्र शहर के बड़े और छोटे कॉलेजों को बनाया गया है जहां पर कई विषयों के प्राध्यापक नहीं हैं। ऐसे में कॉलेजों के उत्तर पुस्तिका जांचने की समस्या खड़ी हो रही है। तो कॉलेजों का कहना क्या है कि उन्होंने आसपास और उन कॉलेजों से संपर्क किया जिनके सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन सहयोग नहीं मिल रहा है। प्राइवेट स्टूडेंट के मामले में सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब कॉलेज विश्वविद्यालय को पत्र लिख रहे हैं। देखिए, प्राइवेट वालों का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि प्राइवेट वाले जैसे कि किसी भी कॉलेज से जो भरे हुए हैं फॉर्म, जो एक एग्ज़ाम उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर दूसरा मिलता है, तो उस एग्ज़ाम सेंटर में जो है वहाँ पर उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्राध्यापक टीचर है नहीं वहाँ पर, तो वो चेक करने में दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे में उनको क्या करना पड़ रहा है, किसी अदर सेंटर से कॉन्टैक्ट करना पड़ रहा है। बट अदर सेंटर वाले जो हैं वहाँ पर हेल्प नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो यूनिवर्सिटी को लेटर लिख रहे हैं कि ऐसे संबंधित परेशानी आ रही है। तो मूल्यांकन तो स्टार्ट हो गया है दोस्तों। आप सभी का परीक्षा का जो आंसर शीट था वो सभी जमा हो चुका है। उनका आंसर शीट अब जमा होने के बाद चेक करना स्टार्ट हो गया है। उसका मूल्यांकन में यही परेशानी यहाँ पर आ रही है प्राइवेट वालों के लिए खास तौर पर। रेगुलर वालों का तो कई लोगों का तो वहीं सेंटर रहता है, तो इससे परेशानी नहीं हो रही है। बल्कि लेकिन जो दूसरे लोगों का जो प्राइवेट वाले होते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनके पेपर के लिए। बात कर रहे हैं यहाँ पर रिकॉर्ड आवेदन की। बात किया मैंने बीएससी नर्सिंग के लिए रिकॉर्ड आवेदन। तो दोस्तों, आज तक जो है 4470 आवेदन पिछली बार आए थे। पिछली बार 4470 आवेदन, लेकिन अभी इस बार रिकॉर्ड कायम करके 11377 आवेदन पहली बार आया है। प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश मिलने वाला है। पहले इसका एग्ज़ाम होता था, पहले मतलब हर साल होता है,
लेकिन इस बार जो है नहीं हो पाया। तो प्राप्तांक जो आपके गत वर्ष की परीक्षा में है उसी से संबंधित जो है बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई किया गया था। तो बात यहाँ पर ये हो रही है, परीक्षा में जो है छट जाते थे अभ्यर्थी, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि बीएससी नर्सिंग के लिए 12वीं का पीसीएम देखना है, तो इस वजह से ज़्यादा संख्या में आवेदन आ गए हैं। साथ ही बात यह भी है कि कोरोना की वजह से जॉब का अवसर जो है इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं अभी नर्सिंग में साथ साथ जो है बहुत सारे ऐसे पोस्ट जो है वो पूरे जो हॉस्पिटल में होते हैं वही पोस्ट जो है ज़्यादा निकल रहा है और लोग उसी में अपने रोजगार की संभावना ज़्यादा देख रहे हैं। इसीलिए अभ्यर्थी इस कोर्स के प्रति आकर्षित हुए हैं और नर्सिंग के लिए तो ऐसे भी बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन करते ही थे, लेकिन परीक्षा में छट जाते थे। बट इस बार ऐसा हुआ है कि 12वीं के बेस पर है, तो बहुत से छात्र जो है इसका रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। तो 11,377 मतलब डबल से भी ज़्यादा 2.5 गुना आवेदन इस बार आया हुआ है लास्ट के लिए। तो 7 अक्टूबर को आवेदन की प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। अब परीक्षाएं तो होंगी नहीं, तो प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है। तो ये यहाँ पर है। और एमएससी के लिए भी जो है बीएससी नर्सिंग के लिए ही नहीं, केवल उसके लिए नहीं बल्कि एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए भी 1.5 गुना ज़्यादा आवेदन इस बार आया हुआ है। एमएससी नर्सिंग जो था इस बार 849, जबकि पिछली बार सिर्फ और सिर्फ 544, और पिछले बार पोस्ट बेसिक के लिए 1000 और अभी आए हैं 651 आवेदन किए गए थे लास्ट टाइम, और अभी 1000। तो ये है। साथ ही जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शुरू की 9वीं और 11वीं की भी कक्षाएं बढ़ने के बजाय घट गए छात्र। आप सभी को पता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने क्लास 10th और क्लास 12th के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया था, जिसमें उनके एग्ज़ाम की तैयारी साथ साथ कक्षाओं को भी पढ़ाया जा रहा था। तो ऐसे देखते हुए स्टार्टिंग में बच्चे जो है बहुत ही आकर्षित हुए और तैयारी करना भी स्टार्ट किए थे। इसी को देखते हुए माशिम ने क्या किया, 9वीं और 11वीं की भी कक्षाएं जो है प्रारंभ की। लेकिन यहाँ पर कक्षाओं लगने के बाद अब जो छात्र हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप सभी को इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए ऑनलाइन कक्षा स्टार्ट की गई थी। 20,000 से अधिक छात्र जो है प्रतिदिन पहले जुड़ रहे थे, लेकिन वो कम हुआ और 10 से 15,000 प्रतिदिन तक ही रह गई है। अधिक से अधिक छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं का फ़ायदा मिल सके, इसीलिए 9वीं और 11वीं को भी स्टार्ट किया। लेकिन गत दिनों से शुरू करने के बाद, नई कक्षाएं शुरू होने के बाद बढ़ने की बजाय जो है घट रही है। अब कितना आ रहा है, 5,000 के आसपास क्षेत्र जो है प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। और यही नहीं, सप्ताह के अंत में मोटिवेशनल कक्षाएं भी होती है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट जो है यहाँ पर नहीं आ रहा है। वर्चुअल क्लासेस जो होती है वो वर्चुअल ही हो जाती है, ऑनलाइन अलग हो जाता है। और जब क्लास में बैठकर जब कोई बच्चा पढ़ता है तो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। असाइनमेंट जमा करने की तिथि आप सभी की बढ़ गई है। ध्यान रखिएगा 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए जो असाइनमेंट का डेट था वो 30 सितंबर को बोर्ड कक्षाओं के असाइनमेंट ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया था और बोला गया था कि 10 अक्टूबर तक जमा करें, लेकिन इसको बढ़ाकर अभी 15 अक्टूबर कर दिया गया है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए। ये गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रत्येक माह निर्धारित तिथियों पर छात्रों को असाइनमेंट देंगे और उसके बाद अपने विद्यालय में इसे हर माह जमा करना है। असाइनमेंट के अंक जो होगा वो मुख्य परीक्षा में जुड़ने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस।